Hello everyone, so today we are going to start our first lecture on chapter number first, meaning and objective of accounting, and today we will cover the three topics in this lecture, that is the meaning of accounting, process of accounting and the objectives of accounting. So let's just start with the first topic, that is the meaning of accounting. So accounting is the art of measuring, recording and communicating the required information related to the accounting events to the interested parties to help them in making the decisions. अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ मनी एंड वी रिकॉर्ड इट इनटू द डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट टू द थर्ड पार्टीज हूसोएवर इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, वेदर इट इज़ डायरेक्टली वेदर इट इज़ इनडायरेक्टली. तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सके टाइम टू टाइम और ये पता लगा सके कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है, सो दैट कि थर्ड पार्टीज़ को भी क्या हो, बहुत ज़्यादा इजी हो ये पता लगाने के लिए कि आपका जो बिज़नेस है वो आगे ग्रो करेगा, इफ़ इट इज़ हेल्दी और अनहेल्दी. तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी 7 वर्ड्स, जिसको मेमोराइज करने के लिए मैंने इसको और ईजी कर दिया. मैंने इसको 7 अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्ट किया है, जिसको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट टर्म्स में. तो IMRCSAC ये 7 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आपको ये रिमेम्बराइज करने में हेल्प करेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग काम करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ये भी इसी के अंदर ही कवर हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्या है कि IMRCSAC इज़ दी 7 अल्फ़ाबेट्स विच हेल्प यू टू रिमेम्बराइज दिस प्रोसेस लाइन वाइज. तो I stands for identifying, M stands for measuring, R stands for recording, C stands for classifying, S stands for summarizing, A stands for analyzing and C stands for communicating. I am repeating it again. I stands for identifying, M stands for measuring, R stands for recording, C stands for classifying, S stands for summarizing, A stands for analyzing एंड सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेटिंग. तो आई से क्या मतलब है, आइडेंटिफाई से क्या मतलब है. इन अकाउंटिंग टर्म्स हम अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, वेदर इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस. उसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि बिजनेस के काम में आने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम बॉट व्हीकल. मिस्टर राम ने क्या किया, व्हीकल परचेज किया. इफ इट इज़ फॉर द ऑफिस यूज then you will record it into the books of accounts, and if it is for the personal use then you will not record it into the books of accounts. तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बोली है कि अगर वो बिजनेस, आप अगर क्या कर रहे हैं, बिजनेस की जितनी भी बुक्स हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं, उनकी अकाउंट्स बना रहे हैं, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू विल रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑफिस यूज. यू विल नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स अबव दैट. एंड द सेकेंड वन इज M स्टैंड्स फॉर मेजरिंग. अब आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस नेचर की है, बट इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द ट्रांजैक्शंस इनटू द मॉनेटरी फॉर्म. आप मॉनेटरी के टर्म के अंदर भी उसको क्या करना है, आपने उसको मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम बॉट अ कार. अभी आपने बोला कि मिस्टर राम बॉट अ कार. अब वो कार कितने की है, फॉर ₹2 लाख. अब सो 2 लाख विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप ये नहीं लिख सकते कि मिस्टर राम बॉट अ कार. आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किसकी टर्म में होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म में भी होनी चाहिए, तभी आप उन्हें क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड आफ्टर मेजरिंग द टर्म इनटू द मॉनेटरी फॉर्म you will record the transaction into the different accounts, different books. All the monetary transactions are recorded in the books of accounts, and first of all the transactions are recorded in the journal and then subdivided into the different books. आप क्या करते हैं, जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस के अंदर, मान लो कि जैसे अगर आपने क्या किया, मिस्टर ए परचेज अ न्यू कार और मिस्टर ए सेल्स अ ओल्ड स्कूटर, तो आपको ये ट्रांजेक्शन क्या करनी है, सबसे पहले अपनी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करनी है दैट मिस्टर
ए जो है उन्होंने परचेज किया कुछ और मिस्टर ए जो है उन्होंने सेल भी किया कुछ, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी आपकी, सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी आपकी जर्नल के अंदर, देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट बुक्स। तो आप क्या करते हैं, मेजरिंग के बाद आप रिकॉर्डिंग करते हैं एंड देन आफ्टर दैट यू विल क्लासीफाई ऑल द ट्रांजेक्शन्स इनटू द डिफरेंट बुक्स। अब क्या हुआ, आपने इनको सब्सिडरी बुक्स के अंदर कन्वर्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। अगर आपने क्या किया, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस परचेज से रिलेटेड आपने रिकॉर्ड की, जैसे कि मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, मिस्टर बी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी। सो परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी आप क्या करते हैं, एक जगह पर सेपरेट अकाउंट के अंदर लिखते हैं, और ये सारे के सारे अकाउंट आपके कहाँ पर होते हैं, इन दी लेजर। तो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की थी इन योर जर्नल और इन योर सब्सिडरी बुक्स, आप वही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इन लेजर। तो आप उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं इनटू द डिफरेंट अकाउंट्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग। अब समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द मैनर्स विच इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द मैनेजमेंट एंड द अदर यूजर्स। अब आपने क्लासीफाई तो किया ट्रांजैक्शंस का, लेकिन क्लासीफाई करने के बाद, अभी आपने क्लासीफाई तो किया उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर, आपने पहले उसको बुक्स के अंदर क्लासीफाई किया, जर्नल के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर, देन यू क्लासीफाई इनटू द डिफरेंट अकाउंट्स। आफ्टर दैट यू विल समराइजिंग ऑल द डेटा and present all the data in such a manner which is easily understandable by the management and the other users, because ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट है और जो अदर यूजर्स हैं वो अकाउंट्स की नॉलेज रखते हैं। तो अकाउंट्स की नॉलेज सिर्फ आप ही को ही होती है जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, इसलिए यहाँ पर क्या है, उसको समराइजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्या हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो थर्ड पार्टीज़ को भी और मैनेजमेंट को भी, जिनको इसके बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज इन टू द डिफरेंट अकाउंट और द डिफरेंट बुक्स। Last second point is analyzing the data. After summarizing, all the accounts and the books are analyzed properly so that the parties interested in the business can have the full information about the profitability and the financial position of the business. अब आप क्या करते हैं, जब आप अपने डेटा को समराइज कर लेते हैं, जब आप पूरा डेटा के अंदर से पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि हाँ भाई हम कौन सी जगह पर, कौन से बुक्स के अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है और कौन सी बुक्स से हमें लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों के बाद आप क्या करते हैं, आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं। आप सारी की सारी बुक्स को, सारे के सारे अकाउंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी थर्ड पार्टी को पहुंचा सकें कि हमें किस एरिया से, किस जगह से हमें प्रॉफिट हो रहा है या किस जगह से हमें लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। ये सब कुछ हम क्या करते हैं, पूरी प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही हम ये बताते हैं कि हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, वेदर अ कंपनी इज़ इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन और वेदर वी आर फेसिंग द लॉस। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने फाइनल अकाउंट से पता चलती है जब हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं। वहीं से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी इनकम हुई, कितने हमें एक्सपेंडिचर्स हुए, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें लॉस हो रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहीं से पता चलती है कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है या हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। ये सब कुछ हमें डेटा को एनालाइज करने में के बाद ही पता चलता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। After doing all the transactions and recording all the transactions in the books or in the accounts, you communicate the result to the different parties or to the users जो कि directly और indirectly आपके business के साथ connect करते हैं। Accounting also attribute the financial data of the business to the users who analyze them as per their requirement। अब वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप उन्हें डेटा पूरा प्रोवाइड करते हैं एंड वो अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग ही आपके दिए हुए डेटा को वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको प्रॉपरली चेक करते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। इकोनॉमिक्स उसे अपने अलग तरीके से यूज़ करते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर क्या है, ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं।
तो अब देखो इससे आपको क्या कवर होगा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप इन 7 पॉइंट्स से आप इन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।